क्योंकि अभी लग गया है यहाँ पे चौबाटा, यानी कि यहाँ पे हम अभी हैं यहाँ से लग गया स्कूल में। और जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं वो, जो कि इसका घास होता है ये गाय भैंसों के काम आता है। और जो ये फल है हम इसे दो तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं निधि तोपवाल और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल निधि तोपवाल व्लॉग्स में। तो आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूं। तो मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के टाइम अपने टिहरी गढ़वाल के विलंगना व्लॉग से। तो अभी मेरी ताई जी और मेरी बहन प्रीति जा रखे हैं गौशाला में भैंस से दूध निकालने के लिए, और मैं बैठ रखी हूँ अभी रूम के बाहर पे और अभी कर रही हूँ मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट। तो सुबह से मैंने कुछ भी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मैं घर पे अकेली थी, तो मुझे बहुत बोरियत आ रही थी और अभी भी मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि आज मैं डिनर में बना रही हूँ कुछ स्पेशल, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और मैं डिनर की जो तैयारी है वो अभी कर रही हूँ 6:15 या 20 मिनट पे। तो वो मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि अभी लग गया है यहाँ पे चौबाटा, यानी कि यहाँ पे हम अभी हैं यहाँ से लग गया 4 रास्ते। और वैसे भी आप लोगों को पता है जो देवभूमि उत्तराखंड है वो देवों की भूमि है। यहाँ के हर कण कण में देवी देवता का वास है, पर अगर पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव चीज़ भी होती है, और शाम के बाद नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि अंदर तो गैस है और जो चूल्हे का है सिस्टम वो बाहर पे ही है, तो इसीलिए हमें फटाफट से बनाना होता है खाना। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ का चौबाटा कि चौबाटा मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे। तो एक रास्ता ये है जो जाता है सीधा कुमसिला के स्कूल में, जो 6th to 12th है वहाँ तक जाता है स्कूल में। और जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं। एक रास्ता है नीचे की और एक रास्ता यही बोल सकते हो आप, और तीसरा रास्ता ये है जो घनसाली से ऊपर की तरफ आता है। मतलब एक रास्ता ये चला गया और जो घुत्तू से दूसरी साइड जाता है घनसाली के लिए, तो दूसरा रास्ता ये हो गया। मतलब 2 रास्ते इसी पे है अप डाउन के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए और नीचे डाउन होने के लिए। एक रास्ता ये हो गया मतलब 3 रास्ते, और एक ये रास्ता हो गया मतलब 4 रास्ते। तो मैं इस वजह से बोल रही हूँ यहाँ पे चौबाटा, जो कि तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि चौबाटा हम किसे बोलते हैं, क्योंकि एक रोड चला गया स्कूल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं, वो मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगी कभी। एक रास्ता हो गया पूरा खेतों के लिए, जहाँ पे मतलब शमशान घाट भी बोल सकते हैं, बहुत नीचे है, मतलब पूरा नदी टाइप है, वहाँ पे हम जा भी नहीं सकते। दूसरा रास्ता वो हो गया, और तीसरा रास्ता हो गया ऊपर, जो कि ऊपर घनसाली से जाता है घुत्तू साइड के लिए। एक डायरेक्शन वो हो गई, और घुत्तू से घनसाली जाने के लिए दूसरी डायरेक्शन वो हो गई, यानी 2 डायरेक्शन तो इसी रोड पे हो गई है। और जो हमारा रूम है वो यहाँ पे है, मतलब बीच में है, 4 रास्तों के बीच में, इसलिए हम बोलते हैं चौबाटा। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा प्लेन्स में भी कि अगर किसी पे कुछ नेगेटिव चीज़ लग जाती है तो उसकी पूजा पाठ करके उसे चौबाटे पे रख दिया जाता है। चौबाटा यानी जहाँ से 4 डायरेक्शन जारी हो और मिलती हो, उस चीज़ को भी हम बोलते हैं। और एक चौबाटा इसको भी बोलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए मैं बनाती हूँ अब फटाफट से एक रात का डिनर। जो उत्तराखंड से बिलोंग करते होंगे उनको पता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में साइड से अलग अलग इसके नाम होते होंगे, बट हमारे टिहरी गढ़वाल के विलंगना ब्लॉक में इसको बोलते हैं तिमलू, जो कि इसका घास होता है ये गाय भैंसों के काम आता है। और जो ये फल है हम इसे 2 तरह से ले सकते हैं। पहला तो कच्चा फॉर्म में हम इसकी सब्जी बना सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। और जब जून जुलाई का टाइम आता है, रोपाई का टाइम, तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा पक जाता है, जो कि बाहर से पूरा लाल हो जाता है और अंदर से भी पूरा लाल हो जाता है। और ये बहुत ज्यादा मीठा होता है खाने में, जैसे अंजीन होता है ना, अंजीन होता है क्या, अंजीन ही है ये उसका कच्चा फॉर्म है। और जब ये अच्छे से पक जाता है तो इसको काट के ड्राई करके हम इसको ड्राई फ्रूट में भी लेते हैं, तो ये वही है अंजीन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिग। तो अभी मैं इसकी बना रही हूँ फटाफट से सब्जी। तो सबसे पहले मैं इसको काट देती हूँ, फिर अच्छे से धो दूंगी, फिर मैं 2 सीटीज पे लगवा दूंगी प्रेशर कुकर पे। तो मैंने जला दी है आग चूल्हे पे, और जिस पे मैंने आग जला रखी है उसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं अंगीठी, और ये बनी होती है लोहे की। और प्रेशर कुकर मैंने रख दिया है चूल्हे पे, इस पे राख लगा के, क्योंकि जो चूल्हे की वो धुआं होता है काला वाला, वो जो बर्तन है वो पूरा काला कर देता है, ऐसे इस तरह से। तो इस तरह से होने से बचाने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे राख। और मिट्टी भी लगा सकते हैं, पर हम राख लगाते हैं ताकि जब प्रेशर कुकर को धुल लें तो ये आसानी से निकल जाए और प्रेशर कुकर एकदम साफ़ हो जाए। तो मैंने जो तिमलू है वो रख दिया था प्रेशर कुकर के अंदर। अब 2 से 3 सीटी मैं इसमें अच्छे से लगवाऊंगी।
तो अभी हो रही है रात की 8 और मैं बना रही हूँ अभी सब्जी तिमले की। तो जो मेरा तिमला था वो मैंने प्रेशर कुकर पे मतलब 2 सीटी लगवा दी थी उससे, तो अच्छे से पक गया है। और मेरा तेल सरसों का गर्म हो चुका है कढ़ाई पे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जखिया, घर का जखिया जिसे बोलते हैं, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मुझे जखिया की जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जैसे मेरे जखिया चटक गया था तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। और प्याज जैसे सॉटे हो जाएगा फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर और रेड वाली चिली। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और रेड वाली जो चिली है सूखी वाली वो डाल रही हूँ साथ में। और अब मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार और मसाले स्वाद अनुसार। तो जो मसाले हैं हमारे यहाँ पे सब मिक्स करे रहते हैं, चाहे ऋषिकेश हो चाहे घर पे हो, हम सारे मसाले मिक्स वाले लेके आते हैं, इसमें आसानी हो जाती है डालने में। और इसको कर दूंगी मिक्स। तो जो तिमलू है ना फ्रेंड्स, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। आयरन की कमी इससे बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक मतलब सही हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। जिंक हमें मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, खासकर लड़कियों के लिए जिनसे खून की कमी होती है उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। क्योंकि जो अंजीर है ड्राई फॉर्म में हम उसे खाते हैं तो आपने सुना ही होगा उसमें जिंक और आयरन दोनों भरपूर मात्रा में होता है। तो सेम चीज़ अगर हम सब्जी में भी खाएं इसको तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने 2 से 3 सीटी लगवाई थी तिमलू, जिसे आप अंजीर बोल सकते हैं, इसको डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसको कर दूंगी अब मैं अच्छे से मिक्स। तो आप इसको ड्राई फॉर्म में भी खा सकते हो जैसे मैं अभी बना रही हूँ, बट मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा पानी पानी चाहिए हल्का सा, तो मैं इसमें थोड़ा पानी भी डालूंगी अब। वैसे तो ये सीटी से पक चुका होगा क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर पे इसे अच्छे से पका दिया था, बट पानी में भी मैं इसको 5 मिनट पकवाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसको निकाल दूंगी चूल्हे से। अब मैं इसको ढका के रख दूंगी। तो जो मेरी तिमलू की सब्जी थी वो पक चुकी है पूरी तरह से। अब मैं इसको निकाल दूंगी चूल्हे से नीचे और अब मैं रख दूंगी तवा चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए। तो मेरी सब्जी तो बन के रेडी हो चुकी है और अब मैं बना रही हूँ रोटी। और रोटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है चूल्हे पे, क्योंकि धुआं इतना लग रहा है ना मुझे, अभी क्या ही बोलूँ। तो अब मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट से। तो आप मुझे कमेंट करना कि आप लोगों को गैस पे रोटी बनाना अच्छा लगता है या फिर चूल्हे पे। लेकिन खाना जो है ना वो चूल्हे का ही ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, दाल वगैरह हो। तो चूल्हे की जो खाना है ना वो सबसे बेस्ट है। पर चूल्हे पे जो धुआं लगता है ना वो सबसे बेकार लगता है मुझे चूल्हे पे। तो मेरा रात का खाना बिल्कुल बन गया है, तिमलू की सब्जी और रोटी चूल्हे की वो भी। तो अब मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हो रहा है ये। वैसे तो अच्छा ही होगा मुझे पता है, तो मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ अब। तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है। तो मैं अपना डिनर पूरा कर लेती हूँ और अपना व्लॉग यहीं पे करती हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।